नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 1 मई और 1 मई से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो उसका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना निकाले पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो सके। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बगल में आए बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम देखते हैं हमारा कल का प्रश्न जो हमने आपसे कल पूछा था। तो दोस्तों, हमने आपसे कल जो प्रश्न पूछा था कि हाल ही में ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों, बहुत लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। क्या पूछा था कि ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन। तो ई ग्राम स्वराज जो एप्लीकेशन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर बोलूँगा दोस्तों कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, एक रणनीति बनाओ और उसके बाद जो फैसला कर लो तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाली कभी इतिहास नहीं रचा करते। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए और करंट अफेयर पढ़ते रहिए। हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में हुडको के नए सीएमडी कौन बने हैं। दोस्तों, हुडको के नए सीएमडी कौन बने हैं? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात शिवदास मीणा। शिवदास मीणा अभी हाल ही में हुडको के नए सीएमडी बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब सिर्फ हुडको की बात आती है। तो दोस्तों, हुडको की जो फुल फॉर्म होती है, हुडको की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो क्या होती है? वो होती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होती है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, जो इसकी जो स्थापना है वो 1970 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है? आवास और शहरी विकास निगम, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। दोस्तों, ये मनाया क्यों जाता है? तो दोस्तों, नृत्य को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और ये मनाता कौन है दोस्तों? ये मनाता है IIT। कौन मनाता है? IIT IIT नहीं, ITI। कौन? ITI। ठीक है दोस्तों, कौन बनाता है? ITI। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि ITI की फुल फॉर्म, तो ITI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। क्या होती है? इंटरनेशनल ITI की क्या होती है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे? दोस्तों, ये दो दिन पुराना क्वेश्चन है, लेकिन 2 दिन से करंट अफेयर नहीं आई, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? सभी लोग जानते हैं, सी इज द करेक्ट। और क्या थे? एक अभिनेता थे। दोस्तों, तो इरफान खान कौन थे? एक अभिनेता। आपको बता दें कि इनका जो निधन हुआ है वो 53 वर्ष पूरी कर चुके थे, अर्थात 53 से 54 वर्ष के बीच में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। और दोस्तों, इन्हें 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कब? 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? दोस्तों, अभी हाल ही में सर्बिया विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर।
पहले हम मेजबानी हमारी इसकी भारत कर रहा था, लेकिन अभी हाल ही में अब इसकी मेजबानी कौन करेगा? सर्बिया करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सर्बिया की दोस्तों। तो सर्बिया की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है बेलग्रेड। यहाँ जो चलती है वो क्या चलता है? दीनार, जो करेंसी चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अलेक्जेंडर व्यूसिक, और पीएम है वो है एना ब्रेनावेक। ठीक है, एना ब्रेनावेक। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 मिलियन दिए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में एडीबी ने, किसने? एडीबी ने, बी इज द करेक्ट, एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 मिलियन दिए हैं। अब बात आती है एडीबी की, किसकी? एडीबी की। अब तो दोस्तों एडीबी की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1966 में। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद कैसे बंद हुआ? हाँ दोस्तों, जो आर्कटिक महासागर के पास में जो ओजोन परत में छिद्र हो गया था वो अभी हाल ही में बंद हो गया है। तो किस कारण हुआ? कोविड-19 के कारण, प्रदूषण के कारण, मिसाइल से, या पोलर बेटेक्स? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पोलर बेटेक्स, अर्थात ध्रुवीय भ्रमण के कारण क्या हो गया? जो अभी हाल ही में जो छेद है वो बंद हो गया। दोस्तों जो ओजोन परत होती है वो क्या होती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, क्योंकि अगर वो नहीं रोकेगी तो हमें जो क्या है? त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है उससे। ठीक है दोस्तों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पोलर वोर्टेक्स के जरिए क्या है? ओजोन का जो छेद है वो बंद हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए सीजे कौन बने हैं? बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए सीजे कौन बने हैं? तो दोस्तों सीजे कौन होता है? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन होता है? चीफ जस्टिस। तो अभी हाल ही में दीपांकर दत्ता को, किसे? दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए सीजे अर्थात वो बने हैं, चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुंबई की। बॉम्बे, तो बॉम्बे कहाँ है? बॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, और महाराष्ट्र के बारे में सबको पहले हम बहुत बता चुके हैं। तो देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चा के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चा के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। दुनिया में कितने स्थान पर? तीसरे स्थान। अब जब भारत तीसरे पर रहा है तो पहले पे कौन रहा है? दोस्तों पहले पे रहा है अमेरिका। कौन रहा है? पहले पे अमेरिका। दूसरे पे कौन रहा है? दूसरे पे रहा है चीन। ठीक है दोस्तों, दूसरे पे चीन, पहले पे अमेरिका और तीसरे पे हमारा भारत। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? सिपरी की। बात करते हैं सिपरी की। तो दोस्तों सिपरी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? स्वीडन में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू की? हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू की। अब दोस्तों ये किस लिए शुरू की गई? जगन्ना विद्या दीवेना योजना। जो पहले जो स्कॉलर आता था पहले स्कूल के खाते में आता था, कॉलेज के खाते में आता था, लेकिन अब क्या होगा? अब से जो भी आपका स्कॉलर आएगा वो किसके खाते में आएगा? स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के खाते में आएगा। किसके खाते में? स्टूडेंट के पेरेंट्स के खाते में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कोविड-19 की वजह से किस सरकार ने 1 साल तक नौकरियों के लिए नई भर्तियों पर रोक
लगा दी है। तो दोस्तों सी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की वजह से 1 साल तक के लिए नई नौकरियों पर भर्ती पर रोक लगा दी है। अब बात आती है दोस्तों हरियाणा की, दोस्तों। तो हम देख लेते हैं हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा में 10 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें हैं। यहाँ का जो नृत्य है वो कौन है, वो क्या है, रागनी है। और यहाँ सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ का बहुत फेमस नेशनल पार्क है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है कि पीछे प्रश्न को हम देख चुके हैं कि मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल 2020 को किस कैंसर के कारण हुआ है। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल को किस कैंसर के कारण हुआ। तो दोस्तों अभी हाल ही में उन्हें किसके कारण हुआ, मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का जो निधन हुआ वो ल्यूकेमिया कैंसर के कारण, किसके, ल्यूकेमिया कैंसर के कारण अभी हाल ही में मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। दोस्तों इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ठीक है। मशहूर जो अभिनेता हैं उन्हें क्या है, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनका जो एक फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर, इसमें बाल कलाकार के रूप में 1970 में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्टर क्या है हमारा अगला प्रश्न, एक्टर इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, वो किस बीमारी से ग्रसित थे दोस्तों, वो न्यूरोएंडोक्राइन से ग्रसित थे। अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूरोएंडोक्राइन से ग्रसित थे, ठीक है। ये क्या है, कैंसर की बीमारी है। तो दोस्तों कैंसर से बहुत अभिनेताओं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हमारे सिनेमा जगत में वो आज भी अमर हैं और आगे भी अमर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च 2020-21 के जीडीपी अनुपात को 3.6 से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।